हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोइनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज इनकम टैक्स। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम अपने इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन में जो जो हमारे थे, क्या क्या था हमारा स्लैब रेट, उसके में हमने डिस्कस किया। स्लैब रेट के साथ हमने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमारा इमर्जेंस ऑफ टैक्स कब हुआ है, यानी कि हमारे टैक्स कब से स्टार्टिंग हुई है, वो सब हमने इसमें पढ़ा है। तो ये सब कुछ पे बेस्ड आज हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो हर चैप्टर के एमसीक्यूज को स्टडी करना तो आपको पता ही होना चाहिए कि हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पुट किए जाएंगे। तो आज के क्लास में हम अपने एमसीक्यूज को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हेन इनकम टैक्स इज लेवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, इंडिया में जो हमारा इनकम टैक्स है वो फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास है इन 1860, इन 1961, 1918, 1886। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1860। स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा फर्स्ट टाइम टैक्स ही कब लगाया गया, यानी कि हमारी यहाँ पे क्या हो गई, सबसे पहले उसकी इमरजेंस ही बता दी गई है कि स्टार्टिंग ही हमारी कब हुई थी। तो वो कौन सा ईयर हो गया? 1860। ठीक है, तो 1860 ईयर को आप याद कर लीजिए कि ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में अप्लाई हुआ था। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अप्लाइड ईयर कहलाया जाएगा। ठीक है, अप्लाइड ईयर हो गया हमारा 1860। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स। हमने आपको बताया था स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में जब हमने स्टडी किया था कि हमारे टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो टैक्स बर्डन होता है दैट कैन बी शिफ्ट, कैन बी शिफ्ट, सॉरी कैन नॉट बी शिफ्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट में हम क्या कहते हैं? कैन बी शिफ्ट। अब एक बात बताइए, जो इनकम टैक्स है वो हमारी इनकम के ऊपर लग रहा है। अब एक कोई व्यक्ति है जिस पर इनकम टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, क्या वो अपने बर्डन को बी पर शिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट टैक्स हो गया, बिकॉज देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज अंडर, फिक्स किया जाता है, कौन इसको, जो हमारे इनकम टैक्स के जो रेट्स होते हैं उसको कौन फिक्स कर रहा है? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, ऑर्डिनेंस, या फिर हमारी सीबीडीटी के नोटिफिकेशंस? तो हमारा सही आंसर होगा द फाइनेंस एक्ट। जो हमारी फाइनेंस एक्ट होता है उसके द्वारा हमारे जितने भी रेट्स होते हैं इनकम टैक्स के, 5% है, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये सब जो आपके रेट्स हैं ये कौन डिसाइड करता है? आपके फाइनेंस एक्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट टोटल ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी? हमारा जो एसएससी है उसकी जब भी हम ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इनकम को कितने हेड्स में डिवाइड किया जाता है? तो सॉल्यूशन होगा आपका 5। हमें पता है कौन कौन से 5 हेड्स हैं हमारे। सबसे पहला हमारा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, याद है। सेकंड क्या था आपका? बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड क्या हो गया? कैपिटल गेन। फोर्थ हो गया सैलरीज। एंड 5 हो गया आपका अदर सोर्सेस। तो ये हमारे क्या हो गए? 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज शोन एज, जो अभी हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो कौन सा है? दैट इज
इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अभी करंटली जो हमारा इनकम टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप जिस भी डेफिनेशन को लिखेंगे उस डेफिनेशन के स्टार्टिंग में भी आपको लिखना चाहिए, और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर उसके बाद जिस भी डेफिनेशन को लिख रहे हैं उसका आप यहाँ पे सेक्शन मेंटेन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं। या आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है, बताइए कौन से टैक्स के अकॉर्डिंग आती है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। क्या मतलब हो गया इसका, फर्स्ट अप्रैल से जो भी आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है उस ईयर को आप क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट्स अगर ये वाला क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स का ना होता, ठीक है, ये अगर आपका इनकम टैक्स में क्वेश्चन ना आकर अगर ये आपका अकाउंट्स में क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसका सॉल्यूशन होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स में पूछा गया है, इसलिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्यूशन क्या हो गया, द असेसमेंट ईयर। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार इसको सॉल्यूशन को फाइनेंशियल ईयर लगा के आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल सही है, लेकिन हम डिपेंड करता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इनकम टैक्स को स्टडी कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के लिए तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया ना, क्योंकि इस करंट ईयर में हम अपनी इनकम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपका कौन से वाले सब्जेक्ट से पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर अकाउंट्स में आपसे पूछा गया है तो आंसर होगा फाइनेंशियल ईयर, और अगर इनकम टैक्स में पूछा गया है तो आंसर होगा असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। कैसी है आपकी डेफिनेशन, इंक्लूसिव है, कॉम्प्लेक्स है, एग्जॉस्टिव है या सिंपल है। तो ये आपकी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जो हर चीज को स्पष्ट रूप से आपको बताता है, जो आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर डेफिनेशन देता है। सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन जो दे रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये एक कंसेप्ट है और जिसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होगा, इंक्लूसिव कंसेप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट अभी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 1961 चल रहा है ना, तो वो हमारा कब पास हुआ है, 1961 में पास हुआ है। हमारा अभी हम जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो कौन से वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये हमारा पास भी कब हुआ है, 1961 में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टर्म प्रीवियस ईयर मींस। अब ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, अगर हम अभी करंट हमारे असेसमेंट ईयर की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। ये क्या है आपका असेसमेंट ईयर हो गया। तो अब हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर आपका क्या हो जाएगा, इससे जस्ट बिफोर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहले वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन। इनकम टैक्स किस पर कैलकुलेट होती है, कैपिटल पर, फिक्स्ड एसेट, इनकम या बिजनेस के। ये होती है हमारी इनकम पर। इनकम हो गया ना इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, इनकम पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज। असेसमेंट ईयर हमारा स्टार्ट कब से होता है, अब ये तो हमें पता ही है कि जो असेसमेंट ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, पता है ना ये वाली बात। अब ये हमारा स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है, तो कब खत्म होगा,
31 मार्च को खत्म होगा। जानते हैं हम ये वाली चीज? तो ये हमारा टेन्योर कहाँ गया? ये हमारा कैलेंडर ईयर कहलाता है, तो ये तो नहीं होगा। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 12 मंथ्स टाइम पीरियड नहीं है। 1 जुलाई टू 31 जुलाई ये हमारा फाइनेंशियल ईयर नहीं है। तो असेसमेंट ईयर हमारा क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। स्टूडेंट्स, ऐसे ही एमसीक्यूज को अगर आप और भी डिटेल फॉर्मेट में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर देखिएगा और अपने साथ के कैंडिडेट्स के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और आपके किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प कर सकें तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस को दीजिए। अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को मेंशन कीजिए, क्योंकि फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट आती है। तो जब आप हमें फीडबैक देंगे तो हम अपनी क्लैरिफिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल 9528800313 इस व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको हमारे जितने भी पीडीएफ्स होते हैं, पीडीएफ्स हो गए या फिर आपका स्टडी मटेरियल हो गया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।